हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऐसे पैटर्न पर डिस्कस करेंगे जिसमें कि साइन पर पावर समथिंग हो इनटू कॉस पर पावर समथिंग हो dx, और जो पावर हो वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज ऐसा देखो, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx है, तो इस पर भी पावर है, इस पर भी कुछ पावर है ना, और ये साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वर्किंग रूल हैं इसके कुछ, उसको समझते हैं। फर्स्ट वर्किंग रूल इसका ये है कि इफ़ वन ऑफ देम इज़ ऑड, मतलब या तो साइन पर जो पावर है वो ऑड हो या कॉस पर पावर जो पावर है वो ऑड हो। तो जिस पर भी पावर ऑड है उसको छोड़ के जिस पर इवन पावर है उसको हम टी मानेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर साइन पर पावर ऑड है, कॉस पर पावर इवन है, तो जिस पर इवन पावर था हम उसको टी मानेंगे। ओके, अच्छा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ बोथ आर ऑड, अगर दोनों ऑड हो जाए तो आप किसी को भी टी मान सकते हैं, या तो साइन को भी टी मान सकते हैं या कॉस को भी टी मान सकते हैं। ठीक है। इफ़ बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन हो, मतलब साइन पर पावर भी इवन हो, कॉस पर पावर भी इवन हो, तो आपको यूज करना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे अगर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता, तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2x/2। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2x/2, इस तरह से। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, आराम से ईजी आ जाएगा। और फोर्थ नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ़ एम एंड आर रेशनल नंबर्स, इस समय ये नेचुरल नंबर्स नहीं बोल रहा है, वो कोई रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, 1 बाई समथिंग 2 बाई समथिंग ऐसे, एंड m प्लस एन माइनस 2/2 अगर कोई निगेटिव इंटीजर आ जाए तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है कॉट एक्स इज इक्वल टू पी मानना है, जेड मानना है, टी आप पर डिपेंड करता है, एंड टेन, या तो 10 मान लो या पी मान। ठीक है, तो जो सूटेबल हो वो मान लेना चाहिए। ओके, तो चलो हम सभी जितने भी रूल्स थे इसमें, 4 रूल्स मैंने आपको बताए इसमें कि कब क्या करना चाहिए, तो हर एक के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ m का वैल्यू कितना है? 3 जो कि ओड है, n का वैल्यू कितना है? 2 जो कि इवन है। तो इसमें से यही कहा गया था कि जब ओड और इवन एक साथ हो तो आप इवन वाले को t मान लेना। तो चलो लेट कॉस एक्स को z मान लेते हैं या t मान लेते हैं, जो भी मानना है आप पर डिपेंड करते हैं। तो हमने z मान लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करके कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना? माइनस टी जेड। अब यहाँ पर देखो, इसको सेट करते हैं थोड़ा, साइन क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो एक साइन इसको दे दो क्योंकि साइन एक्स डी एक्स के साथ होना चाहिए एक, है ना। तो साइन का एक पार्ट, एक वैल्यू, एक जो फैक्टर है वो इसको दे दो, साइन एक्स डी एक्स एक साथ कर दो, तो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो कॉस स्क्वायर में, क्योंकि आपने कॉस को जेड माना हुआ है, तो सभी कॉस में आ जाएंगे और डी जेड आपका साइन एक्स डी एक्स इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ इस पैटर्न में आ गया, अब जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ जेड पुट कर दीजिए और साइन एक्स डी एक्स को डी जेड मान लो। तो अपन ऐसे मान लिए। अब देखो साइन एक्स डी एक्स को अपन माइनस डी जेड मानेंगे, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, अब आराम से हो जाएगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करते ये प्लस सी आ गया। फिर जेड का वैल्यू आप पुट कर दो, कॉस 5x/5 माइनस कॉस क्यू बाई 3 प्लस सी, हो गया। कितना ईजी है, बिल्कुल ईजी है। दूसरा देखो, दूसरा में उन्होंने ये कहा था कि अगर दोनों पावर ऑड हो तो क्या करेंगे, तो उसमें बोला गया था कुछ जिसको मानना है उसको मान लो टी, है ना। तो मैंने मान लिया कि भाई देखो कॉस एक्स को मान लिया टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आ गया। तो इसमें से अपने को देखो साइन डी एक्स के साथ एक साइन रखना चाहिए ना, तो इसमें से 3 साइन थे, तो एक साइन मैंने डी एक्स के साथ रख दिए, और इधर 2 हो गया, इधर 5 हो गया, और इसको फिर कन्वर्ट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। ओके, और जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ टी पुट कर दो, आराम से ये पूरा इंटीग्रेट होके देखो, आराम से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है। और फिर जैसे इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? 10t⁸ टी पावर 6/6 प्लस सी, टी को सब्स्टिट्यूट कर दो कॉस एक्स से, सो इट इज़ कॉस एक्स पावर 8/8 माइनस कॉस एक्स पावर 6/6 प्लस सी। इट्स वेरी सिंपल। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि अगर दोनों पावर इवन हो, ओके, तो मैंने मान लिया कि लेट आई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है, इसको अपने सॉल्व करना है, इसको इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना। तो m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, बोथ आर इवन। तो आप क्या करो,
यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि 1/4 हमने डिवाइड किया 4 से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4 से, तो 4 जब स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 2 बन के जाएगा, तो 2 sin x cos x का होल स्क्वायर डी एक्स, डायरेक्ट आ गया 1/4 sin स्क्वायर 2x। ओके, अब sin स्क्वायर 2x को कैसे सोच सकते हो, 1 - 4 cos 4x/2 dx है ना। sin स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 4x/2 dx। अब ये देखो 1/2 माइनस cos 4/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी है, dx का x हो जाएगा, cos 4x का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sin 4x/4। ठीक है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, 1/4 कॉमन ही आएगा, तो x/2 माइनस sin 4x/4 इंटू 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और इस तरह से ये हो गया पूरा। अब तुम चाहो तो 1/8 भी बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आइडिया क्या है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। चलो एक और करते हैं जिसमें ये कहा गया था कि वो रेशनल नंबर हो, है ना। तो आप देखो, एक मेरे पास ऐसा इंटीग्रेशन है कि sin टू दी पावर -11/3x cos टू दी पावर -1/3x dx। यहाँ पर m का वैल्यू दिस एंड n का वैल्यू दिस, क्या ये रेशनल नंबर है ना। तो आप सोचो कि हमें इसका वैल्यू पहले निकाल के चेक करना चाहिए, m + n - 2/2। तो इसको आप देखोगे तो पूरा कैलकुलेट करके -3, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर cot x = t मानना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो cot x को हमने t मान लिया, तो माइनस cos x स्क्वायर dx = dt आ गया। तो अभी देखो, अब इसमें क्या करना होता है कि जो भी है उसको cot x एंड cos x के टर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये अपना टारगेट होना चाहिए। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हो, cos टू दी पावर -1/3, और इसको जब अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो sin टू दी पावर 11/3x हो जाएगा, निगेटिव नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, cos पावर -1/3, और sin टू दी पावर 11/3 को sin पावर 4x इंटू साइन पावर -1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 11/3 को अपन लिख सकते थे 12 - 1/3। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये देखो, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर इसमें इससे डिवाइड करोगे तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cot टू दी पावर -1/3 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो cosec स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक cosec स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर लिख दो, और एक cosec स्क्वायर को dx के साथ दे दो, क्योंकि cosec स्क्वायर x dx को dt हम मान चुके हैं ऊपर। तो ये पैटर्न में आ गया। अब देखो, सभी cot और cosec में कन्वर्ट हो गया, तो cot जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ t पुट कर दीजिए, पुट हो गया। cosec स्क्वायर dx को अपन -dt पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मस्त इंटीग्रेट कर दो, बहुत ही ईजी वे में आ जाएगा ये रिजल्ट। और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आप cot x पुट कर दीजिए, सो इट इज़ द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो आपने देखा कि मैंने जितने भी 4 इन्होंने रूल बताए थे, हर एक रूल के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चंस को समझे। मतलब ये आपको पूरा आइडिया देने में सफिशिएंट है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।